Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jinendra. Welcome back to my YouTube channel. So firstly, before starting the video, I would like to thank you all for giving so much of love to the Rahu video. You don't know how much this means to me. This means the world to me. मेरी स्टार्टिंग से इच्छा रही थी कि मैं ऐसे कोई प्रोफेशन में जाऊं जहां लोगों की हेल्प भी हो रही है और मैं एज अ सर्विस कोई काम कर रहा हूं या फिर मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं जहां पर एक पर्टिकुलर बंदे को फायदा हो रहा है. आई वांटेड टू वर्क फॉर पीपल, आई वांटेड टू वर्क फॉर सोसाइटी, एंड एस्ट्रोलॉजी अलाउज मी टू डू दैट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू पीपल व्यू माई वीडियो and give me an opportunity. And you don't know how much this means to me. I'm really very grateful, and I just wanted to convey this message to all of you guys that you guys are like my family, and it really means a lot to me. So today's video is about Ketu in all 12 houses. So firstly in this video हम समझने की कोशिश करेंगे कि केतु जो है वो क्या है. केतु का तत्व क्या है, केतु का क्रक्स क्या है. केतु को लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए कंसिडर करते हैं, बट आज हम केतु को थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के अलावा और केतु क्या क्या है. केतु इज मच मोर देन स्पिरिचुअलिटी. केतु इज मच मोर देन व्हाट वी कंसिडर केतु फॉर. केतु को हम सेपरेशन के लिए कंसिडर करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट केतु इज ऑल्सो द न्यू बिगिनिंग्स ऑफ द थिंग. केतु इज समथिंग विच इज द रूट ऑफ द सिचुएशन. आप देखेंगे अगर केतु कुंडली में स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डीप नहीं जा सकते. केतु अगर कुंडली में स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको एक एडिक्शन लगता है. अगर आपको कोई भी काम में बहुत ज्यादा बेहतर बनना है तो आपको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा. एक वो होता है शनि, जो इतने टाइम काम करके वो सामने वाली चीजों को वो मेहनत करता है शनि. केतु जो होता है वो चीजें उसको बुलाती है. और हार्ड वर्क में और टैलेंट में यही फर्क होता है कहीं ना कहीं कि अगर वो दोनों मिक्स कर दिए जाए शनि और केतु, तो आप देखेंगे हार्ड वर्क जो बंदा करता है वो एक लिमिट तक पहुंच पाता है, बट जो टैलेंटेड बंदा अगर हार्ड वर्क करे तो वो एक अनदर लेवल पे चले जाता है, बिकॉज केतु इज दैट ब्लेसिंग टू वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनीथिंग, जस्ट बिकॉज यू लाइक इट. केतु वो कॉलिंग होती है आपके हॉरोस्कोप में जो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखवाती है. ओशो कोट करते हैं, डार्कनेस इज जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट. उसी तरीके से आप देखेंगे केतु कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां पर वो लाइट लाने की कोशिश करेगा. जो सेपरेशन है वो एक लाइट लाने के बाद का एक बाय प्रोडक्ट है, वो एक इफेक्ट है. आपको पता चलता है केतु कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां पर सेपरेशन देगा और आपको पता चलेगा कि ये तो कभी था ही नहीं, ये तो परमानेंट ही नहीं था. क्योंकि जब आप देखेंगे केतु की दशा अंतरदशा चली जाती है तब आपको सडनली रियलाइज होता है कि जो भी चीजें मेरे साथ हुई है आज, या फिर जो भी सेपरेशन मेरे साथ हुआ है, ये अच्छे के लिए हुआ. कहीं ना कहीं इसने मुझे डेवलप किया और ये मुझे लाइफ में आगे लेकर गया. तो ये बात तो फॉर श्योर है कि केतु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठेगा, अगर आप उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो तो आपका कर्म ही है कि आपको उस चीज को छोड़ना है. स्पेशली आप देखेंगे कि जिनका जो लग्नेश होता है वो केतु के नक्षत्र में जाकर बैठ जाए, जिनका सूर्य होता है वो केतु के नक्षत्र में जाकर बैठ जाए, तो यहां पर वो इनिशियल स्टेज पे आपको ट्रबल देता है. बट एज सून एज यू स्टार्ट सर्विंग पीपल, एज सून एज आप सेल्फलेस हो जाते हो, वही नक्षत्र आपको बहुत सारी चीजें देने लग जाता है. केतु आपको सिखाता है कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है और आपको ग्राउंडेड रहने की जो एक ताकत है वो केतु देता है. आप देखेंगे केतु को पब्लिक स्पिरिचुअलिटी के साथ ज्वाइन करती है. देखिए स्पिरिचुअलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक मेडिटेशन का, डीप मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इससे अलग है. केतु जो है वो आपकी निर्विचारता की स्थिति है. मेडिटेशन में मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा और कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे जो 5 या 10 साल से मेडिटेट कर रहे हैं आज. कि आप मेडिटेशन जब करने बैठते हो तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है निर्विचारता की स्थिति में आना. निर्विचारता की स्थिति जब आप थॉटलेसनेस, कंप्लीटली आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही और आपको पता भी नहीं है आप कहां पर हो, वो थॉटलेसनेस की जो स्थिति है, जो निर्विचारता की स्थिति है, जो आपको ट्रांसपोर्ट करती है मेडिटेशन के अंदर, रियल मेडिटेशन के अंदर, जहां आप रियल कॉस्मिक एनर्जी और रियल ब्लिस को महसूस कर सकते हो. तो वो जो निर्विचारता की स्थिति है उसको हम केतु की तरह ले सकते हैं. आप देखेंगे कि केतुदेव सिर्फ बॉडी है, डजंट हैव अ हेड. तो आप देखेंगे यहां पर जो भी फीलिंग्स आप डायरेक्टली फील कर सकते हो कॉस्मिक वे में, डायरेक्टली यूनिवर्स से, वही एक चीज है जो केतु को आपके साथ बाइंड करती है. तो आप कोई चीज सेल्फलेसली करो या फिर कोई चीज में आप एक्सपेक्टेशन मत रखो और उस चीज को कर दो, तो केतु आप देखेंगे कि यहां पर आप अपने केतु को एक्टिवेट कर रहे हो. इसीलिए जब भी कुंडली में जुपिटर और केतु मुझे साथ दिखता है मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि आप कोई भी काम करो और उस काम को जितना जल्दी हो सकता है भूलने की कोशिश करो कि मैंने ये काम किया था. जितना जल्दी आप भूलोगे उतना जल्दी वो आपको रिजल्ट देगा. केतु इन द फर्स्ट हाउस. अब आप यहां पर देखेंगे इस पोजीशन को जज करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है. पहले सूर्य को देखना है, मंगल को देखना है और आपके लग्नेश को देखना है, फर्स्टली. सेकेंडली अगर सूर्य और मंगल अगर कुंडली में अच्छा योग बनाकर बैठे हैं तो ऐसा बंदा आर्टिस्टिक होता है और लाइफ में बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ता है. अब देखेंगे केतु जिनके पहले भाव में होगा, ये लोग एलिस इन वंडरलैंड में रहते हैं, ये अपनी खुद की एक दुनिया में रहते हैं. इनकी ओवर थिंकिंग करने की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है. ये एक इवेंट इनके दिमाग में चल रहा है, वो इवेंट के थ्रू ये
आगे के 10 इवेंट और बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग नहीं होते, हम मूवीज में देखते हैं कि जो उदय चोपड़ा जो करता है धूम मूवी में, वो किसी लड़की को देखता है और फिर उसे ऐसे लगता है कि इसके साथ तो बच्चे भी हो गए, मेरी शादी भी हो गया। दैट इज केतु इन द फर्स्ट हाउस। आप देखेंगे कि ये एक इस कदर का आपको दिमाग देता है या इस कदर की इमेजिनेशन पावर देता है कि आप आगे से आगे की चीजें यहाँ पर इमेजिन करने लग जाते हो और आपको ऐसे लगता है आप वो रियलिटी में उस चीज को फील कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जब केतु पहले भाव में आ जाता है तो दिमाग का फिल्टर जो होता है वो फिल्टर हट गया है अब यहाँ पर। तो आप जो भी सोच रहे हो बस आप वो सोच रहे हो और आपको वो आ रहा है। उस तरीके से इट इज बेसिकली द कैपेसिटी टू फील थिंग्स इन रियलिटी। इट इज अ वेरी बिग थिंग। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कोई चीज आपके पास नहीं है और उस चीज को आप चाहते हैं कि दिल से कि मेरे पास वो चीज आए, बट आने से पहले ही अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उस चीज को रियलिटी में फील करना होगा। मैनिफेस्टेशन की हर एक प्रोसेस इसी के बारे में बात करती है, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो सीक्रेट हो, या चाहे वो कोई भी बुक हो, कौन से भी ऑथर की बुक हो। आपको करंट सिचुएशन को भूलकर आपको जो सिचुएशन लाइफ में आगे चाहिए, आपको जो ब्लिसफुल मोमेंट्स लाइफ में आगे चाहिए, उन सिचुएशंस को आपको आज करंटली इमेजिन करना है। केतु इन द फर्स्ट हाउस ये इमेजिनेशन स्किल को आपको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और मैनिफेस्टेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो हेडलेस डिसीजंस ले लेते हैं, इमोशंस में आकर ऐसे डिसीजंस एट द करंट मोमेंट ले लेंगे जिसका बाद में उनको रिग्रेट होगा या फिर बाद में उनको ऐसा लगेगा कि ये करने की जरूरत नहीं थी इतनी। एक फादर है, वो अपने बेटे के लिए PS5 या PS4 खरीद कर लेकर आ गया, जो 50,000 रुपए की, लाख रुपए की गेम, और उसकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। अब उस मोमेंट पे उसने ऐसा सोचा कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं इसके लिए लेकर आ जाता हूं। तो ओनली फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट और दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द सन उसने ये डिसीजन ले लिया उसके फादर ने। अब यहां पर घर पे आने के बाद केतु इन द फर्स्ट हाउस अगर है तो उसको रियलाइज होगा कि ये मैंने क्यों किया, ये क्या करना नेसेसरी था या नेसेसरी नहीं था। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो एक डिसीजन मेकिंग तुरंत हो गई और एक सडन डिसीजन मेकिंग होती है इन लोगों की कि बस पैसे हुआ, मन हुआ, ले लिया, लोन ले लिया, EMI पे उठा लिया या कुछ भी कर लिया। केतु इन द फर्स्ट हाउस वाले आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं, कई बार जुपिटर अगर पॉजिटिव हुआ यहाँ पर, खुद खाना नहीं खाएंगे बट दूसरों को खाना खिलाएंगे, दूसरों के लिए बहुत काम करेंगे यहाँ पर। तो ये कई बार हेडलेस डिसीजंस में भी आ सकता है। तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केतु अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में हो तो पहले आपको अपने चंद्रमा को इंप्रूव करना है और सेकंड फिर आपको अपने केतु को इंप्रूव करना है। आप डायरेक्टली केतु पर मत जाइए, पहले अपने माइंड को बैलेंस्ड बनाइए और फिर आप केतु को इंप्रूव कर सकते हैं। यहां पर लाल किताब कहती है अगर केतु आपके पहले भाव में है और सूर्य आपके 6th हाउस में तो सडनली चाइल्ड बर्थ के बाद आप नेम, फेम और मनी देख सकते हैं। अगर केतु से सैटर्न यहाँ पर 6 या 8 पोजीशन पे चला जाए तो ये स्ट्रगल्स देता है लाइफ में और स्पेशली करियर में स्ट्रगल्स देता है और ये इंसान को ऊपर नहीं आने देता है। इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एट दी सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो केतु की क्वालिटीज है, कंप्लीटली करियर के अंदर घुस जाना, कंप्लीटली उसके लिए काम करना, वो फोकस, वो डेडिकेशन के जैसे मैं बना ही इसके लिए हूं, वो टाइप ऑफ माइंड अप्रोच यहाँ पर रखनी पड़ती है अगर सैटर्न 6-8 चले जाता है केतु से। तो अदर देन दिस आप देखेंगे कि केतु फर्स्ट हाउस वाले जो लोग रहते हैं ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत करते हैं। इनको लगता है कि ये मेरे हिसाब से हो जाएगा या ये मेरे हिसाब से हो जाएगा, बट कुछ होता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। या तो प्लान चौपट हो जाता है या तो प्लान में ऐसे मेजर चेंजेस आते हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो केतु फर्स्ट हाउस वाले को एक्चुअली चीजें जो होती है वो मेडिटेशन बहुत करना चाहिए इन लोगों को, या फिर ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए हमेशा, ताकि उनके लिए जो प्रॉपर चीज है वो उनको मिल पाए। सिचुएशन उनको चीज देनी चाहिए। वो अगर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल सिचुएशन, तो यहां पर काम बन नहीं पाएगा। तो केतु अगर आपके पहले भाव में और अगर आपको अपने केतु की सिचुएशन देखनी है तो आप अपने नाना को देख सकते हैं। कुंडली में जो नाना का जो कारक है वो केतु है। तो अगर आपके नाना की सिचुएशन बहुत अच्छी है, अगर आपके नाना की सिचुएशन, अब वो अच्छे पदवी पे हैं, पैसा कमाया उन्होंने, लाइफ में हेल्थ अच्छी रही, तो आप देखेंगे आपका केतु उसी तरीके से पॉजिटिवली काम करेगा यहाँ पर। केतु इन द सेकंड हाउस। अब आप देखेंगे केतु की ब्यूटी ये है कि केतु कुंडली में जहां पर भी बैठा है आपको ये बात समझनी चाहिए कि पास्ट लाइफ में आपने उन चीजों से बहुत कुछ गेन किया है या आपने उधर पूरे मजे मारे हैं। केतु जब आपके फैमिली के सेकंड हाउस में आता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पैसा सेव करने में दिक्कत आती है। और ऐसा नहीं कि आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या तो पैसा फैमिली में खर्च हो जाता है या तो पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। दो चीजें होंगी, या तो फैमिली पे पैसा खर्च हो जाएगा या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स पे खर्च हो जाएगा, या तो ऐसे लगेगा कि पैसा सेव ही नहीं हो पा रहा है, तो कमाई कम होगी यहाँ पर। अब देखेंगे एक फैमिली है जहां पर 10 लोग रहते हैं और केतु इन द सेकंड हाउस वाला होगा वो बंदा होगा जो EMI भर रहा है, वही बंदा होगा जो बाकी के रेंट पे कर रहा है, या फिर फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा उसका खर्च होता है। लिक्विड कैश जो होता है वो पैसा जो वो खुद के लिए खर्च कर सकता था, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पे वो खर्च करता था, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ जाती है, इसीलिए पैसा उधर खर्च हो जाता है। अब देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले इसी बंदे को फोन जाएगा कि भाई प्रॉब्लम आ गई है, अब पैसा भेजो। अब देखेंगे इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज टाइप आईज होती है इन लोगों की। केतु अगर कुंडली में मंगल के साथ दूसरे भाव में बैठा है, अगर दूसरे भाव का मालिक कुंडली में डेबिलिटेट हो जाए या फिर कोई भी एक योग बना ले, शनि के साथ कंजंक्ट हो जाए या फिर 6-8 पोजीशन में चला जाए, यहाँ पर आप देखेंगे आंख की प्रॉब्लम होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, आंख में इंजरी होने का चांस होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो मेक श्योर करें कि आप अपनी आंखों से संभाल कर रहें
और आंखों का खासकर ध्यान रखें। अगर यहाँ पर केतु अगर जुपिटर या मार्शल साइन में बैठे हैं दूसरे भाव में, तो इनकी जो आवाज होती है वो नाक से बोलते हैं बहुत ज्यादा, कि माइक टाइसन कैसे बोलते थे, सेम लाइक मार्स इन द थर्ड हाउस एंड केतु इन द सेकंड हाउस इन मार्स राशि एंड द राशि ऑफ जुपिटर। आप देखेंगे ऐसे जो लोगों को नाक से बोलना होता है, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से बोलते हैं, इनकी आवाज गहरी नहीं हो पाती, इनकी आवाज मोटी नहीं हो पाती, या फिर अगर मोटा बोलने की कोशिश भी करेंगे तो एक होता है कि एक बंदा होता है जो दिक्कत आता है उसकी आवाज की वजह से, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा पतली होती है और नाक से चुभने की जो आवाज आती है, दैट इज केतु इन द सेकंड हाउस। आप देखेंगे दूसरे भाव का केतु, अगर आपने इसको नहीं संभाला, अगर आपने अपनी स्पीच को नहीं संभाला, तो ये एकदम तलवार की तरह आपके रिश्तों को काटेगी और आपको सब लोगों से अलग कर देगी। और ये एक दो धारी तलवार है केतु इन द सेकंड हाउस। यहां पर आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं ये कुछ इस तरीके का कुछ बोल जाते हैं सामने वाले को जो उसको जन्मों जन्मों तक याद रहेगा और वो हर्ट कर जाता है। तो हर्टिंग अदर्स फीलिंग्स इज वेरी इजी फॉर केतु इन द सेकंड हाउस, जो आपकी रिलेशनशिप ब्रेक करेगा, आपको अपने फैमिली से अलग करेगा। भले ही ये बंदा कितना भी अपने फैमिली के लिए कर ले, आप देखेंगे यहां पर इसको फैमिली से अलग होना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। या तो बिजनेस के थ्रू अलग होगा, या तो घर के थ्रू अलग होगा, किसी के भी थ्रू अलग होगा। इसी सिचुएशन को आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली जॉइंट फैमिली चल रही है और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अगर बेटा पैदा हो जाए ऐसे घर में जो केतु इन द सेकंड हाउस के साथ पैदा हो जाए, आप देखेंगे ऐसे घर में फिर अब डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। अब या तो झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, या तो फॉर गुड डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केतु जब सेकंड हाउस में आता है वो आपको अपने परिवार से अलग करता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और केतु इन द सेकंड हाउस है, तो आप देखेंगे कि वो फैमिली में अब उसके जो फादर हैं जिसके केतु इन द सेकंड हाउस है, अब वो धीरे धीरे अलग होने लग जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर जोन से अलग करना चाहती है और आपके नए कर्म यहां पर शुरू होंगे। आप देखेंगे जैसे किटकैट के एड में वो बताते हैं टेक अ ब्रेक ईट किटकैट, तो वो उनका स्लोगन बन चुका है। उसी तरीके से केतु इन द सेकंड हाउस वाला जो होता है उसके लाइफ में ब्रेक्स होते हैं, ऐसे ब्रेक होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको नशे की तरफ आने के लिए। अब ये ब्रेक हो सकता है रिलेशनशिप में, अब ये ब्रेक हो सकता है अपने फैमिली के साथ, या फिर ये कोई भी टाइप का ब्रेक हो सकता है। आप देखेंगे वो आप किसी बंदे को अगर आप देखेंगे कि जो बोलता होगा कि ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही ब्रेक होता है बोलता है चल भाई सुट्टा मार के आते हैं, दैट इज फॉर श्योर आपको समझ जाना है कि इसके केतु का सेकंड हाउस के साथ इन्फ्लुएंस है। ब्रेक्स के वजह से, चाहे वो रिलेशनशिप में ब्रेक हो, चाहे वो आपके लाइफ में कोई टाइप का ब्रेक हो, या आपके ऑफिस के ब्रेक क्यों ना हो, उसकी वजह से नशे शुरू करना, यहां पर केतु इन द सेकंड हाउस है कि जितना आप नशे में यहां पर पड़ते जाएंगे उतना आपका केतु यहां पर मेलेफिक होते जाएगा। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर देखा गया है केतु इन द सेकंड हाउस वाला जो बंदा होता है वो ऐसी डिटीज को प्रे करता है जिनका रंग काला होगा। आप देखेंगे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं काले हनुमान, फिर काली माता, यहाँ पर जो भी ब्लैक जो एक कलर यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, जो भी देवी देवता है डीएटी के साथ वो कलर मैच होगा, देखा गया है कि ये लोग उनको बहुत ज्यादा प्रे करते हैं। अदर दिन दिस आप देखेंगे कि इन लोगों को तामसिक चीजें खाने का भी एक शौक होता है। आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं अनियन कच्चा खा जाना अपने खाने के साथ, लहसुन खाना, बहुत ज्यादा अदरक खाना, तमस खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। केतु इन द सेकंड हाउस के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। आप देखेंगे अगर आप तामसिक चीजें खाना बंद कर दे, पहली बात अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो ये जहर की तरह एक्ट करेगा आपकी कुंडली में। अदर देन दिस, अगर आप तामसिक चीजें खाना बंद कर दे, प्याज, लहसन और ये जो चीजें हैं जो आपके बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिडिक चीजों को बढ़ाता है, एसिडिक एलिमेंट को बढ़ाता है, ये खाना बंद कर दें और रात को 6 बजे के बाद आप खाना बंद कर दें। आप सिर्फ ये दो अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे केतु इन द सेकंड हाउस आपका बहुत पॉजिटिवली काम करेगा और आपको रिजल्ट इंस्टेंटली देखने मिलेंगे। विद इन 3 वीक्स आपको ये रिजल्ट देखने मिलेंगे। ये रेमेडी है, मैंने मेरे एक क्लाइंट को दी थी एंड आई गॉट रियली गुड रिव्यूज बिकॉज ऑफ दिस। आप देखेंगे कि जैनिज्म में ऑलरेडी ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, बट इसका एक इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपको ट्राई करनी है ये रेमेडी, यू कैन ट्राई दिस रेमेडी एंड टेल मी आफ्टर ट्राइंग दिस रेमेडी हाउ डिड इट हेल्प यू। केतु इन द थर्ड हाउस, अब आप देखेंगे केतु जब तीसरे भाव में होता है, चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, चंद्रमा के साथ कंजंक्ट हो जाए, या फिर चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव से केतु पर एस्पेक्ट डाल दे, हैंड्स डाउन दीज पीपल आर द बेस्ट हीलर्स, दे कैन हील पीपल बाय यूजिंग देयर हैंड्स। ऐसे लोग आप देखेंगे कि बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि इंडिया में ऐसी कोई जगह होती है जहां पर अगर आपको क्रैम्प आ गया है, कोई लचक आ गई, तो आप ऐसे लोगों के पास जाते हो जो सिर्फ आपको किसी एक अलग सा टाइप का मसाज करते हैं या फिर किसी एक इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ कुछ कर देते हैं और आपको ऐसे लगता है कि ये पेन इतना जल्दी कैसे जा सकता है। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द मैजिक ऑफ केतु एंड चंद्रमा और केतु इन द थर्ड हाउस। इन जनरल केतु जब तीसरे भाव में होता है तब आपको स्पेशल कैपेसिटीज देता है वो अपने हाथ के साथ। ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जब ये इनिशियल स्टेजेस में अपने लाइफ के फीलिंगलेस बात करते हैं, ऐसे हाय हेलो व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से, यहां पर कोई भी आपको इमोशन देखने नहीं मिलेगा। बट जैसे जैसे यहां पर टाइम आगे बढ़ते जाएगा उनके बातों में इमोशन आते जाएगा और उनकी बातों को लोग सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। मैजिक टच जो होता है यहां पर वो केतु देता है आपको तीसरे भाव में, कि आपको कुछ लोगों का कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट एक मैजिक टच होगा उस बंदे का, आप वो इमेजिन कर पाओगे कि यार ये बंदा था कि इसने जब मेरी हीलिंग करी या फिर इसने जब रेकी करी, ऐसा कुछ किया, तब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ या फिर बहुत मैजिकल था वो।
यहाँ पर अगर मैं रेकी की बात करूं तो आप हाथों को फिर से यूज करते हो, आप कॉस्मिक एनर्जी को लेकर उसको अपने अंदर अपने आप को एक मीडियम बनाकर आप सामने वाले को हील करते हो, तो आप हैंड्स यूज कर रहे हो यहाँ पर भी, तो आप देखेंगे हैंड्स का यूज हुआ। सेकेंडली अगर आप प्राणिक हीलिंग की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे पहले वो चक्रा क्लीनिंग होती है, तो आप नेगेटिविटी को निकालते हो, तो आप इस तरीके से हील करके क्लीन करके आप उस एनर्जी को एक बकेट में डालते हो जहां पर सॉल्ट वाटर होता है और उसको न्यूट्रलाइज करते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो आपने आपका हैंड्स का यूज किया, हाथों का यूज किया, सो वो ताकत यहां पर केतु चंद्रमा जो होता है वो दे जाता है। अब देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं, अगर केतु यहाँ पर नेगेटिवली काम कर रहा है या फिर अफ्लिक्टेड पोजीशन में बैठा है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के आसपास के एरिया में आपको डिसेबल्ड स्कूल्स मिलेंगे, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो अपंग हैं उनके या तो नेबर आपका अपंग हो सकता है, नेबर के बच्चे अपंग हो सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपंग बच्चों को पालती है या फिर वो सब करती है। केतु तीसरे भाव का डॉक्टर की हैंडराइटिंग देता है इंसान को। अगर यहां पर आप देखेंगे जुपिटर और मर्क्यूरी अगर यहां पर कुंडली में पॉजिटिव नहीं रहा तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग देता है, बट एट द सेम टाइम ये लोग लिखावट में बहुत ज्यादा अच्छे बन सकते हैं फ्यूचर में। द बेस्ट राइटर्स, द बेस्ट रैपर्स आप देखेंगे केतु आपको तीसरे भाव का मिलेगा। ये लाइफ में अननेसेसरी बहुत ज्यादा ट्रैवल करवाता है इंसान को, और अननेसेसरी ट्रैवल का मतलब ये है कि जिस ट्रैवल से कुछ गेन नहीं हो पा रहा है, कुछ आपको कुछ मकसद नहीं है कि कोई दोस्त आया यहां भी चले गए वहां भी चले गए, एक सिर्फ चाय पीने या फिर एक कुछ ऐसा काम करने आप 20-20 किलोमीटर दूर चले जाओ विदाउट कुछ सोचे, ये केतु इन द थर्ड हाउस है। अब देखेंगे कि इनकी स्पीच जो होती है वो धीरे धीरे करके डेवलप होती है, और वो इस कदर डेवलप होती है अगर यहाँ पर आप काम करें अपनी स्पीच पे, तो आपका जो वीक पॉइंट है वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। छोटे भाई से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। मोस्टली केसेस में मैंने देखा गया है कि अगर केतु तीसरे भाव से अगर गोचर भी करता है तो या तो वो आपके छोटे भाई से रिलेशनशिप खराब कराता है, कुछ ना कुछ ब्रेक्स देता है, तो छोटे भाई से अलग हो जाना या फिर छोटे भाई के साथ कुछ नहीं, सिबलिंग के साथ बेसिकली रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इधर उधर, बैक पेन होने की इनको प्रॉब्लम रहती है, हिप्स में पेन होने की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। अदर देन दिस आप देखेंगे कि अगर केतु तीसरे भाव में है और मंगल यहाँ पर चौथे भाव में आ गया तो ये पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन बन जाती है, घर बनाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन बन जाती है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है एक बेसिक लाइफस्टाइल को कैरी ऑन करने में। केतु इन द थर्ड हाउस कैन बी बेस्ट एनालाइजर, बेस्ट क्रिटिक्स, बेस्ट लॉयर्स। जहां पर भी आपको सेटलमेंट करवानी है वहां पर केतु इन द थर्ड हाउस वाला बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। फॉर एग्जांपल दो लोग झगड़ रहे हैं और उनकी सुलह करानी है, प्रॉपर्टी डिवीजन हो रहा है, अब केतु इन द थर्ड हाउस वाला देखो कि घर में कौन है, केतु इन द थर्ड हाउस वाला पॉजिटिवली प्लेस्ड है, उसको बुलाओ। वो जिस तरीके से डिवीजन करेगा आपके प्रॉपर्टी का, या वो जिस तरीके से एक एक पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज करेगा सामने वाले को, वो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। सो दीज पीपल आर रियली गुड क्रिटिसाइजर। लॉयर का काम अच्छा कर सकते हैं, सेटलमेंट का काम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है आजकल, कि जहां पर इंसान को कोर्ट में नहीं जाना होता है बट बाहर सेटलमेंट होती है, और बाहर भी लीगल तरीके से सेटलमेंट होती है, जहां पर एक एंटिटी होती है उस पर लोग भरोसा करते हैं और दोनों पार्टीज उसके पास आकर उसको कुछ पैसा पे करती है, कुछ डिसीजन मेकिंग का, और इस तरीके से वो काम होता है। तो केतु इन थर्ड हाउस बहुत अच्छा वो भी काम कर सकता है। केतु इन द फोर्थ हाउस, अब आप देखेंगे मर्द और केतु इन द फोर्थ हाउस वाला, अगर ये जितना घर पे रहेंगे कलेश उतना बढ़ेगा मर्दों के लिए, और केतु इन द फोर्थ हाउस के लिए लिखा ही ये गया है कि इनको बाहर जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जितना ये लोग घर में रहेंगे उतना इनको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा और उतना उनको ऐसे लगेगा कि मुझे बाहर जाना है और यहां से निकलना है। वैसे भी केतु जब चौथे भाव में होता है, मेलेफिक प्लैनेट इन द फोर्थ हाउस, आपको घर से दूर लेकर जाता है, और ऐसा एक पॉइंट आपकी लाइफ में आ जाना चाहिए जब आप घर से दूर जा रहे हो। ये इतना अच्छा पोजीशन नहीं है, इसको ओवरऑल जज करने के लिए पहले हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का होता है। उसके बाद हम जुपिटर को देखेंगे क्योंकि वहां पर वो एक्सॉल्टेड होते हैं। जुपिटर और चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करेगी कुंडली में कि केतु किस तरीके से यहां पर काम करेंगे। आप देखेंगे केतु जब चौथे भाव में होगा, जितना ऐसा इंसान घर पे रहेगा उतना घर पे कलेश बढ़ते जाएगा और उतना घर पे फाइट्स आप देखेंगे बढ़ते जाएंगी। यहां पर हो सकता है कि मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, केतु स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं डिनोट करता है, या फिर बहुत ज्यादा निर्विचारता की स्थिति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मदर यहां पर 2-3 पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर, या तो मदर बहुत ही ज्यादा थॉटलेस है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, या तो मदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या तो मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो इन तीनों में से योगों के हिसाब से, एस्पेक्ट्स के हिसाब से, कंजंक्शंस के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से चीजें यहां पर बदलती जाएंगी। ऐसे जो लोग होते हैं इनके लिए अगेन वन मोर कोट, दीज पीपल आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर पीस विच दे शुड फाइंड एट होम इन देयर वर्क। अब देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, और काम पे फोकस करने उनका एक मेन एम होना चाहिए, बिकॉज राहु आपके दशम भाव में बैठा है अब, तो आपको वो वैसे भी एक ग्रेटनेस पे लेकर जा रहा है काम के, तो आप घर के लिए नहीं बने हो। बट आप देखेंगे तोड़ने फोड़ने के काम, छोटे मोटे घर के काम, बेसिक जो घर के काम होते हैं, केतु इन द फोर्थ हाउस वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कुंडली में केतु चौथे भाव में है, और अगर यहां पर चंद्रमा और मंगल भी साथ में आ जाए तो मल्टीपल सर्जरीज को बताता है यहां पर ये। एट द सेम टाइम एक्सीडेंट्स का भी ये योग बनाता है। कुंडली में अगर वीनस यहां पर अफ्लिक्टेड हो जाए तो ये डायबिटीज का प्रॉब्लम दे सकता है।
अदर देन दिस बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो केतु फोर्थ हाउस वाला देता है, वो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स देता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम केतु इन द सेकंड हाउस वाले को और केतु इन द फोर्थ हाउस वाले को हिट करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जुपिटर और मून यहाँ पर अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं लाइफ में। काफी दान पुण्य धर्म करने वाले लोग होते हैं, धर्म में मानने वाले भी लोग होते हैं ये लोग। केतु इन द फिफ्थ हाउस, अब आप देखेंगे ऐसे लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि हमारे लव रिलेशनशिप स्टेबली नहीं चल पाते या फिर कोई ना कोई ब्रेक्स आ जाते हैं। आप देखेंगे जिनके केतु पंचम भाव में, अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं तो या तो सामने वाले का लोकेशन चेंज हो जाएगा, या तो सामने वाला कोई तीसरा बीच में आकर ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर ऐसी सिचुएशंस बार बार क्रिएट होंगी कि वो रिलेशनशिप स्टेबली नहीं चल पाएगा। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, इनकी ये प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली आप देखेंगे कि जहां पर केतु आज बैठा हुआ है, पिछले जन्मों में आपने वहां से बहुत कुछ डिराइव किया, आपने वहां से बहुत कुछ भोगा है। तो इस जन्म में प्रभु आपको कहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप का एटलीस्ट टंटा ये खत्म करो, और ये टेम्पररी रहेगा, ये आपको परमानेंट नहीं मिल पाएगा कंप्लीटली। शादी के बाद सिचुएशन अलग हो सकती है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट केतु अगर यहाँ पर पंचम भाव में, तो आप देखेंगे मल्टीपल अफेयर्स होना यहाँ पर उसका भी चांस बनता है, क्योंकि अगर इंसान वैसा ही हो गया तो वो केतु इन द पंचम भाव को एंजॉय करने लग जाता है। सो इट कैन गो बोथ द वेज। ग्रेट एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और आप देखेंगे तो पंचम भाव जो है वो सूर्य का होता है, राजा का होता है। तो आप देखेंगे केतु जब वहां पे बैठा है तो विरासत में वो एक राजा की मेंटालिटी और राजा का माइंडसेट लेकर आया हुआ है ऐसा बंदा। आप देखेंगे केतु इन द पंचम भाव वाला जो इंसान होगा वो अपने आप को कभी नॉर्मल नहीं समझेगा। अगर 4 लोग बैठे होंगे तो वो हमेशा खुद को ऊपर रखेगा और सोचेगा कि मैं सबसे सर्वोच्च हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, क्योंकि यहां पर सूर्य की क्वालिटीज आप देखेंगे। सबसे बड़ा राजयोग होता है कुंडली में अगर केतु पंचम भाव में हुआ, सूर्य दशम भाव में हुआ और पंचम भाव के मालिक एग्जॉल्ट हो गए या फिर अच्छी स्थिति में बैठे हुए, इससे बड़ा और कोई राजयोग नहीं हो सकता। आप देखेंगे पंचम भाव जो है वो आपके पूर्व पुण्य का है। पिछले जन्मों में आप क्या लेकर आए हो, पिछले जन्मों से आप क्या डिराइव कर रहे हो, वो पंचम भाव है। केतु जब वहां पर बैठता है, जो ऑलरेडी पास्ट का कारक है, वो आपको आज बहुत ज्यादा हेल्प करता है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं, इसमें हम नेचुरल टैलेंट जो आप देखेंगे ऐसे लोगों में देखेंगे। कुछ लोग होते हैं वो गिफ्ट के साथ पैदा होते हैं। आप देखेंगे कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सडनली गिटार बजाना शुरू कर देते हैं और इतना ब्यूटीफुली बजाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा ड्राइंग कर देते हैं, 4-5 की उम्र से ड्राइंग करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं आगे जाकर। दैट इज केतु इन द फिफ्थ हाउस। कोई ऐसी ताकत आपको पिछले जन्म से मिलती है जो आपको आगे लेकर जाती है जीवन में। शर्त सिर्फ यह है कि सूर्य और केतु जिस भाव में बैठा है उसके मालिक को देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि इनके जो बच्चे भी होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखे गए हैं। पेपर वर्क में केतु इन द पंचम भाव वाले को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर यहाँ पर मार्स का इन्फ्लुएंस है या फिर मार्स कुंडली में नेगेटिवली बैठा है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसे लोग होते हैं, लोगों पे भरोसा कर लेते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और उस चक्कर में इनके लॉसेज होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं, कोर्ट केस बनने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। अदर देन दिस यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपने ग्रेट एनालिटिकल स्किल से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो लाइफ में। और वैसे भी आप देखेंगे राहु यहाँ पर 11वें भाव में बैठा है। आप लोगों के लिए बने हो, मासेस की हेल्प करने के लिए बने हो, क्योंकि आपको जो ज्ञान मिला हुआ है वो केतु की तरफ से ऑलरेडी आपको मिल रहा है जो कि पंचम भाव में। सो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। हमेशा सिर्फ एक चीज यहां पर याद रखनी है, सूर्य को और पंचम भाव के डिस्पोजिटर को यहां पर चेक करना है अच्छी तरीके से कि क्या योग बन रहा है कुंडली में। केतु इन द सिक्स्थ हाउस। अब ये जो पोजीशन है ये इंसान को बहुत ज्यादा दयावान बनाती है, एट द सेम टाइम लोगों की हेल्प करने वाला होता है। ऐसा इंसान सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करता है, सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है इतनी। जैसे हमने राहु के वीडियो में डिस्कस किया, जब राहु आपके 12वें भाव में होगा तब आप देखेंगे ऐसे लोग सोचेंगे, अगर बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो शर्त है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि सोचते हैं कि किस तरीके से मैं लोगों की हेल्प करूं, या मैं इतना क्या बड़ा करूं कि लोगों की हेल्प हो जाए। राहु उस डायरेक्शन में सोचता है कि मुझे 100 करोड़ कमाने तो सिर्फ लोगों के लिए कमाने। और केतु जो होता है वो पेट्स के लिए काम करता है और सेल्फलेसली काम करता है, लोगों के लिए भी काम करता है ये। आप देखेंगे कि जो छठा भाव होता है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो कि आपके पास्ट का कारक है, जब छठे भाव में बैठ जाता है तो इसका मतलब आपका पास्ट कहीं ना कहीं से रोग, ऋण और शत्रु से कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कोई ना कोई या तो ये रूटीन फॉलो नहीं कर पाते लाइफ में, कि एक पर्टिकुलर रूटीन, जैसे सुबह उठना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो आप देखेंगे दोनों चीज इनके लिए हो रही है। रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे और ये लोग जॉब्स में भी इनको ब्रेक देखने मिलेगा। तो केतु अगर छठे भाव में मिलता है तो मैं उनको बहुत क्लियरली बोलता हूं कि आप कोई अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो प्लीज बिजनेस चालू करो खुद का, क्योंकि आप रूटीन फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पर। और जब तक रोग की बात करें, यहाँ पर आपका रोग जो है वो आपके पास्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों को कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, चाहे कोल्ड की, कफ की, या फिर जॉइंट पेन की, कोई ना कोई बैक पेन की, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। वो डिपेंड करता है कि डिस्पोजिटर कहां पर बैठा है, एट द सेम टाइम कौन से ग्रह केतु को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर अगर केतु और मंगल की युति हो गई, या फिर मंगल 12वें भाव से केतु पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हो जाना, बार बार फ्रैक्चर्स होना, ये प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप देखेंगे कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है।
अदर देन दिस कफ की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। मर्क्यूरी अगर यहाँ पर पंचम या नवम चले जाए या उसके साथ बैठ जाए तो स्किन के इश्यूज हो जाएंगे, स्किन पे रैशेज हो जाना, स्किन एलर्जीज हो जाना। केतु कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अगर उसका डिस्पोजिटर 6, 8 या 12 चले जाता है तो वो केतु को सपोर्ट नहीं करता, उधर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर जो छठा भाव होता है वो आपके मामा का भी होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे केतु अगर छठे भाव में पॉजिटिवली प्लेस्ड नहीं है तो आपके मामा को भी ये प्रॉब्लम दे जाता है। अदर देन दिस सीक्रेटिव टेंडेंसीज होती है ऐसे लोगों की, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर ये अपने डेली रूटीन को सिर्फ मेंटेन कर लें, डेली रूटीन बना लेके मुझे आज ये करना है, मुझे कल ये करना है, मुझे परसों ये करना है, एवरी डे वो नोट डाउन करें, आप देखेंगे केतु यहाँ पर 6th हाउस में आप मर्क्यूरी का सपोर्ट ले, आप रेगुलरली सिर्फ लिख कर निकालिए चीजें कि मेरा अगले दिन का प्लान ये है, मेरा उसके अगले दिन का प्लान ये है, आप देखेंगे केतु यहाँ पर इंप्रूव होते जाएगा। जितना आप रूटीन में आएंगे उतना आपका केतु इंप्रूव होएगा। अदर देन दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। शत्रुहंता योग यहाँ पर अच्छा बनता है। दुश्मन कैसे गायब होंगे इंसान को समझ ही नहीं आता कि मेरे दुश्मन थे और अब मेरे दुश्मन नहीं है। सो इस वे में भी केतु हेल्प करता है छठे भाव में। केतु इन द 7th हाउस। अब आप यहाँ पर देखेंगे केतु जो है वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो सप्तम स्थान है वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका जो पास्ट है वो आपके स्पाउस के साथ कंप्लीटली जुड़ चुका है। यहाँ पर कुंडली में खोलकर लोग बहुत बार कह देते हैं कि केतु सप्तम भाव में बैठा है तो सेपरेशन होगा ही होगा, ऐसे नहीं होता है। केतु के डिस्पोजिटर को यहाँ पर देखना और शुक्र को देखना यहाँ पर अल्टीमेट नेसेसिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम इस ऐसे क्यों कहते हैं कि सेपरेशन होगा, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग जीवन साथी पे, शादी.com पे ऐसी वेबसाइट्स पे रजिस्टर करते हैं, आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई जो बंदा है वो 45 ईयर्स ओल्ड है, उसके पास बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, बट उसके पास उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। और कोई लड़की जिसने रजिस्टर किया है वो सिर्फ 30 साल की है पर उसकी फैमिली बैकग्राउंड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लड़की को बोलते हैं कि लड़के की उम्र सिर्फ लड़के के पास पैसा है इसीलिए उसके साथ शादी कर लो। ये उम्र का गैप नहीं देख रहे, ये वो नहीं देख रहे कि शायद लड़का अब 45 ईयर्स का हो चुका है, लड़की सिर्फ 30 ईयर्स की है। यहां पर वो शादी में एडजस्टमेंट का फैक्टर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि लड़की के सप्तम भाव में केतु है क्योंकि उसको शादी में एडजस्ट करना पड़ गया। शादी में क्यों एडजस्ट करना पड़ गया? क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड था यहाँ पर हॉरोस्कोप में। आप देखेंगे ऐसे केसेस में आप देखेंगे काले गोरे का भेद या फिर पैसे के हिसाब से भेद, जो ऐसी शादियां होती है आपको केतु का बहुत ज्यादा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा सप्तम स्थान पे। अदर देन दिस सेपरेशन ये दे सकता है, डिपेंड करता है डिस्पोजिटर पे और शुक्र पे, और कई बार ये बहुत अच्छा स्पाउस भी दे सकता है। आप बहुत सारे राजा रानियों की अगर कुंडली में देखेंगे पहले भाव में राहु, सप्तम भाव में आपको केतु मिलेगा, और वो केतु का जो लॉर्ड होगा वो एक्सॉल्टेड या फिर दिग्बली पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में बैठा होगा, तो ये कल्चरली रिच और कल्चरली एकदम स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी आपको यहां पर दे सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है पार्टनर सीक्रेटिव टेंडेंसीज का होता है, पार्टनर थोड़ा बहुत एग्रेसिव यहां पर हो सकता है। डिस्पोजिटर यहां पर वीक अगर हो जाता है तो डाइवोर्स के योग 100% यहां पर बनते हैं। अदर देन दिस यहां पर कोई भी जात का कंजंक्शन अच्छे से काम नहीं करता है। यहां पर कोई भी प्लैनेट, भले ही जुपिटर यहां पर सप्तम भाव में आ जाए, वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे, बट पॉजिटिवली काम करना सप्तम भाव में केतु के साथ किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज एक जो भी प्लैनेट राहु केतु के साथ कंजंक्ट होगा, राहु केतु उसके ऊपर ओवरटेक करेंगे, वो उसकी पावर को तो बढ़ाएंगे बट वो अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और अपना एसेंस कहीं ना कहीं लाएंगे। तो शादी में अगर जुपिटर केतु का योग बनता है तो आपको ऐसे, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड पूरे दिन जाकर मेडिटेशन कर रहा है या फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, तो वो शादी को खराब करेगा एट द एंड ऑफ द डे। अदर देन दिस आप देखेंगे सप्तम भाव जो होता है आपके परमानेंट फ्रेंडशिप्स का होता है, आपके पार्टनरशिप्स का होता है। तो मैं मोस्टली ऐसे लोगों को रिकमेंड करता हूं कि पार्टनरशिप तो करें ही ना, और अगर पार्टनरशिप कर भी रहे हैं किसी के साथ तो मेक श्योर करें कि मोस्टली कारभार आपके हाथ में, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर कुंडली में 11वें स्थान, 11वां मालिक और 11वां हाउस अगर प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है तो आप देखेंगे कि इनके मल्टीपल दोस्त हो सकते हैं, बट इनके जो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स होंगे, जो एक कहते हैं कि जो बचपन का दोस्त होता है जो 10 से 12 साल, ऐसी फ्रेंडशिप इनकी नहीं होती केतु 7th हाउस में होगा। अदर देन दिस, अगर केतु का जो डिस्पोजिटर है वो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, 6 to 8 चले जाता है केतु से, या ऐसा कुछ योग बनाता है, तो यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है वो स्पाउस को। एट द सेम टाइम ऐसा जो बंदा होता है उसको एक बात का यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि अगर केतु आपके सप्तम भाव को मिला है तो अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करें, और पूरी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में आपने रिस्पेक्ट नहीं की थी इसीलिए आपको अभी एडजस्ट करना पड़ गया। तो बहुत बार आपको क्लैशेस देखने मिलेगी बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, ईगो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो यहाँ पर एक दायरा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको लिमिट डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज होती है केतु की। केतु आपको प्रॉब्लम नहीं देते, केतु आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। केतु आपको ये लाइफ में ये बताने के लिए आए कि शादी के अलावा लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, और अगर ये चले भी गया तो ये टेम्पररी है, ये आपके सैल्वेशन को रोकेगा नहीं, आपके लिबरेशन को रोकेगा नहीं। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आप कर सकते हैं। राहु वैसे भी आपके पहले घर में है, आपको पता है कि आप कितने तिगड़मबाज है, आपको कहां पहुंचना है, आपको ये सब आइडिया वैसे भी होता है। सिर्फ एक बात आपको मेक श्योर करना है,
कई बार ये ऑब्सेशन दे सकता है पार्टनर से, जिसके वजह से राहु पहले भाव वाला जो है वो अपने पार्टनर के साथ ओवर शेयर करता है, चीजें बहुत दिल से खोलकर शेयर करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, जब इंसान बहुत ज्यादा शेयर करने लग जाता है तब वो दायरा भूल जाता है, और जब वो दायरा भूल जाता है वहां पर केतु की एंट्री होती है। अब यहां पर आपको सिर्फ बेसिक रेमेडी करनी है कि अगर आपको 100 बातें पता है तो आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ी ही बातें शेयर करनी है। आपको सारी की सारी 100% घर का कोरा चिट्टा खोल के अपने स्पाउस को नहीं दे देना है। यहां पर अगर आप लिमिट मेंटेन करते रहेंगे, वो एक दायरे को मेंटेन यहां पर करते रहेंगे, तो केतु यहां पर पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। एकदम कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि यू नो दिस इज जस्ट टेम्परेरी। शादी एक लाइफ का हिस्सा है, वो पूरी की पूरी लाइफ नहीं है। तो अगर आप ये माइंडसेट के साथ चलेंगे तो केतु यहां पर बैलेंस्ड रहेगा। केतु इन द 8th हाउस। अब आप देखेंगे अष्टम स्थान जो है वो आपके गूढ़ रहस्यों का है, वो डीप डार्क सीक्रेट्स का है। केतु जैसा प्लैनेट वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इनको थियोरेटिकल नॉलेज से लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज तक सब कुछ समझ आता है। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा ये मनी मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए केतु जब अष्टम स्थान में होता है तो ये लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एनी विच वेज यहाँ पर राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वो बताता है कमीशन बेस्ड इनकम या फिर ऐसी कोई इनकम जहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। पर केतु वो आपको ताकत देता है वो जड़ से रिसर्च करने की। अगर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा दिस इज नॉट एन इजी जॉब टू डू। यहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होता है, आप ऑप्शंस को चेक करते हो, आप फंडामेंटल्स को चेक करते हो, रिपोर्ट्स को चेक करते हो, भाव, जो भी हजारों चीजें होती है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि दिस इज नॉट मोर ऑफ अ गैम्बलिंग, बट दिस इज मोर ऑफ एन एनालिसिस, दिस इज अ स्किल। तो वो स्किल जो है, कई बार ऐसे लगता होगा कुंडली को देखकर के राहु से वो स्किल मिलती है, पर नहीं, वो स्किल आपको केतु देता है। कंप्लीटली डीपली रिसर्च करना किसी चीज के बारे में, तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं। अदर देन दिस देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको पाइल्स का प्रॉब्लम या फिर एनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अष्टम स्थान आपके ट्रैक का भी होता है। अब देखेंगे ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं, ज्यादा लोगों को इनकी लाइफ के बारे में पता नहीं होगा, और इनको सीक्रेटिव रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सीक्रेटिव नहीं होंगे तो राहु यहाँ पर बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, बड़े बोले हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अकल्ट नेचुरली इनके पास आता है, न्यूमरोलॉजी से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक सब चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना, किसी भी टॉपिक के बारे में घंटों तक बात कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है इनको विरासत में मिली हुई है, और जितना ही नॉलेज को पॉलिश करना चाहते हैं उतना ही पॉलिश कर सकते हैं। जितना ही स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे या कुंडली में जितना गुरु यहाँ पर अच्छा होते जाएगा, उतना ही ये केतु आपको अच्छा रिजल्ट देते जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर केतु यहाँ पर नेगेटिवली प्लेस्ड है या फिर मेलेफिक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनको यूरिनल ट्रैक में प्रॉब्लम आती है, इनको किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसे बेसिक जो पेट से रिलेटेड संबंध है वहां पर देखे गए हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप डॉग्स की जितनी हो सके उतनी सेवा करेंगे तो आप यहां पर आप देखेंगे कि डॉग्स की आप जितनी सेवा करें उतना आप नेगेटिव रिजल्ट्स को कम होते हुए देखें। केतु इन द 9th हाउस। अब आप देखेंगे आपका जो नवम भाव होता है वो आपके रिलीजन का होता है। इंसान को अगर लाइफ में कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा स्टकअप है, लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा इंसान घूम फिर के जाता है मंदिर और हाथ जोड़ता है प्रभु के सामने, बोलता है कि सोल्यूशन दो इन सब चीजों का। नवम भाव आपका वो सोल्यूशन होता है। केतु जैसा प्लैनेट जो आपके पास्ट का प्लैनेट है, अगर आपके नवम भाव में आ जाए तो आप देखेंगे कि आपको पास्ट से कोई ना कोई ऐसी चीजें मिली है या फिलॉसफी मिली है जिसमें आप बिलीव करते हो। ऐसे केसेस में 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो ऐसा बंदा होता है केतु नवम भाव वाला जो एक पर्टिकुलर फिलॉसफी में बिलीव करता है और वो बाकी सब फिलॉसफीज को नकारता है। अगर यहां पर नेगेटिव हो गया तो वो अगर हिंदुत्व में बिलीव करता है तो वो बाकी सब रिलीजन्स को नकार देगा, और वो गंदे तरीके से कर सकता है अगर यहां पर मंगल का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो। दूसरे बंदे को आप देखेंगे अगर यहां पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है केतु पे, तो ऐसा जो बंदा होगा वो दर दर जाकर हाथ जोड़ रहा है, एक पर्टिकुलर देवी देवता में नहीं मान रहा, बट वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। और जो तीसरा बंदा होगा या तो वो नास्तिक होगा या तो वो रिलीजन में मानेगा ही नहीं। आप देखेंगे यहां पर दिमाग का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज यहां पर राहु जो है वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि राहु जब तीसरे भाव में होता है ऐसे इंसान को सब कुछ चाहिए होता है। तो सब कुछ किसके थ्रू चाहिए होता है? सामने वाला जो भाव है वो शक्ति स्थान है, तो सब कुछ चाहिए रिलीजन के थ्रू। ऐसे इंसान को आप देखेंगे हर एक गुरु के पास जा रहा है, हर एक मंदिर जा रहा है, हर एक किसी के पास, डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट किसको इन्फ्लुएंस करता है। बट अदर देन दैट अगर केतु नवम भाव में, तो कॉमनली आप देखेंगे ऐसे लोगों के हर एक एरिया ऑफ लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन बना हुआ रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं जो काम करने जाते हैं तब काम नसीब साथ नहीं दे पाता, बट जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली जीरो कर देते हैं काम की, सडनली उनके सारे काम शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करते हैं अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जितना ट्रैवलिंग करते हैं उतना उनका पर्सपेक्टिव खुलते जाता है। इनको हमेशा ट्रैवल करना चाहिए। केतु इन द नवम भाव को मैं हमेशा कहता हूं कि साल में एटलीस्ट एक बार गंगा जी जाइए और गंगा स्नान कीजिए। बहुत बहुत प्यारी रेमेडी है ये अपने केतु को सुधारने के लिए। आप देखेंगे केतु अगर नवम भाव में, तो या तो फादर कम बोलते हैं या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और मोस्टली केसेस में ऐसे देखा गया है कि जब केतु नवम भाव में होता है तब फादर या तो राम भक्त होते हैं या तो शिव भक्त होते हैं। तो यहां पर एक सजेशन है मेरा केतु इन द नवम भाव के लिए कि आप अपनी फिलोसॉफीज खुद डिजाइन कीजिए, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी धर्म पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और आपके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है वो आपको अंदर से पता चलेगा जब आप और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे।
किसी भी चीज को अंधश्रद्धा में मत मानिए, हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, हर एक गुरु को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई थिंक सो अगर आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप डेवलप हो सकते हैं, उतना आपका केतु साथ देगा। एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पर धर्म के अंदर आके बैठी है, तो वो एनालिटिकल स्किल्स आपको लोगों को जागरूक करने में भी मदद करेगी। एट द सेम टाइम आपके लिए क्या सही है, हर एक इंसान के लिए अलग चीज काम करती है। हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए काम ना करे। तो उस तरीके से केतु जब नवम भाव में होता है तब आपको अपना एक फिलॉसफी बनाना पड़ता है, या फिर अपना एक डिसीजन मेकिंग बनाना पड़ता है धर्म को लेकर, और उस डिसीजन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। केतु इन द 10th हाउस। तो यहां पर इस पोजीशन को जज करने के लिए सबसे पहले जिस चीज को हमें जज करना है वो शनिदेव। कुंडली में अगर शनिदेव पॉजिटिव बैठे हैं तो ये पोजीशन ब्रिलियंटली काम कर सकती है। ये कोई आपको करियर में बड़े ब्रेक्स नहीं दे सकती, ये करियर में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है, बट ब्रेक्स यहां पर नहीं देगी अगर शनिदेव यहां पर पॉजिटिव बैठे हुए। तो आप यहां पर देखेंगे इनके अंदर एक बहुत स्पेशल बात होती है केतु इन द 10th हाउस वाले में। ये जहां पर भी जाते हैं ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। इसको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा है जो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता है, और उसके फादर कहीं काम पे चले गए 4-5 दिन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बच्चा अगर घर में तो वो होमवर्क नहीं करेगा। उसके फादर का डर एक दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए वो बच्चा अभी काम कर रहा है। तो फादर प्रेजेंट नहीं है घर पे, बट एट द सेम टाइम कहीं दूर से भी अपना इंपैक्ट उस बच्चे पर डाल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा डर रहा है। इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। केतु इन द 10th हाउस वाला कैटलिस्ट जैसे काम करता है, मैजिक टच जैसे काम करता है। ऐसे लोगों का किसी भी काम में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होने से आप काम में देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट, अलग सा एलिमेंट आ रहा है जो उस काम को 4 चांद लगा रहा है। ये केतु इन द 10th हाउस वाले की एक बहुत बड़ी खूबी है अगर शनि यहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो। शनिदेव अगर यहाँ पर नेगेटिवली बैठे हैं तो आप देखेंगे करियर में ब्रेक्स आना, करियर में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना वगैरह वगैरह। आप देखेंगे केतु जब दशम भाव में होता है, इसीलिए ऐसे लोग सॉफ्टवेयर वगैरह में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर एक बार तो बना दिया, मैजिक टच अपना दे दिया, अब उसको हजारों लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच गोज विद राहु एंड केतु इन द 10th हाउस, एंड स्पेशली केतु इन द 10th हाउस। लाल किताब यहां पर कहती है अगर ऐसा बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ऐसे बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसने के चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं अगर शुक्र यहां पर कुंडली में खराब हुआ तो। और अगर ऐसा बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में गिरता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहां पर कुछ भी नहीं मिल पाता, पैसे से, धन से, दौलत से, सब चीज से वो हाथ धो बैठता है। 48th ईयर ऑफ हिज लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर जहां पर वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करता है। अदर देन दिस, केतु आपके जब दशम भाव में होगा तो एक आपको हमेशा एक्स्ट्रा डिलीवर करने की आदत होनी चाहिए। यहां पर एक क्लाइंट है हमारे, कोचिन में रहते हैं, जिनका एक रेस्टोरेंट है। उनका रेस्टोरेंट पिछले 1-1.5 साल से कम चल रहा था, आसपास कंपटीशन बढ़ गया था और जो चीजें थी वो सही से काम नहीं कर रही थी। जो उसका मालिक है, उनका जो केतु है वो 10th हाउस में बैठा है एक्वेरियस में विथ मून। यहां पर सैटर्न भी पॉजिटिव बैठे हुए हैं हॉरोस्कोप में। आप यहां पर देखेंगे उनके लिए एक बेसिक रेमेडी हम लोगों ने सजेस्ट की थी। जब भी कोई भी क्लाइंट आ रहा है आपके होटल में, तो आपको कोई भी डिश के साथ आपको सिर्फ एक स्वीट एक्स्ट्रा करके देना है। ये बहुत बेसिक रेमेडी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आज की तारीख में यूज कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कोचिन में कोई यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, बट वी सजेस्टेड दिस रेमेडी कि कोई भी टाइप का स्वीट, फॉर एग्जांपल आपने गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दे दिया, आपने रसगुल्ला एक्स्ट्रा दे दिया, आपने कोई भी एक स्वीट फ्री में एक्स्ट्रा देना है। पर ये जो बात है ये आपको ऑफर बोर्ड पर नहीं लगानी, ये बात सीक्रेटिव होनी चाहिए, ये बात हिडन होनी चाहिए। केतु आप देखेंगे स्कॉर्पियो में एक्सॉल्टेड होते हैं, तो हिडन एलिमेंट से आप किसी को खुश कर रहे हैं, तो आप किसी को सरप्राइज देकर खुश कर रहे हैं। कहां पर खुश कर रहे हैं? तो अपने करियर में खुश कर रहे हैं। तो केतु की एनर्जीज को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो ये रेमेडी के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहा है, और ये रेमेडी सिर्फ रेमेडी नहीं थी, दिस वाज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प अदर पर्सन एज वेल, एंड कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी ये बहुत अच्छी एक टेक्निक थी। सो वी गेव देम दिस रेमेडी, बट यहां पर केतु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। केतु के अष्टम स्थान के एलिमेंट को हमने यहां पर यूज किया, सीक्रेटिव रखा कि इंसान पाव भाजी खा रहा है और सडनली उसके पास गुलाब जामुन आ जाए जिसके उसको पैसे नहीं देने हैं। आप देखेंगे छोटी छोटी फ्री की चीजें इंसान को बहुत बड़ी खुशियां दे जाती है, और वो केतु को 10th हाउस में बैलेंस कर जाता है। तो आप देखेंगे केतु जब दशम भाव में होगा तब आपको ऐसा कुछ काम करना है जहां पर आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर कर रहे हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हो, जिससे आपका मेंटेनेंस बना रहे। यहां पर अगर केतु नेगेटिवली काम कर रहा है, आप देखेंगे शनि की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो बैकबोन में प्रॉब्लम आना, यूरिनल एरियाज में प्रॉब्लम आना, बिकॉज ये सब चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोग केतु इन द 10th हाउस इस पोजीशन से परेशान हो जाते हैं, तो यहां पर रेमेडीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर केतु दशम स्थान में एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा ब्रेक्स आ रहे हैं करियर में, तो यहां पर कुछ मंत्र जाप और रेमेडीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इस केतु को बैलेंस कर पाओ। केतु इन द 11th हाउस। अब आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेसमेंट है, बिकॉज एक्वेरियस के जो मालिक है वो राहु देव बनते हैं और पाइसिस के जो मालिक है वो केतु देव बनते हैं, अपार्ट फ्रॉम जुपिटर एंड अपार्ट फ्रॉम सैटर्न। अब आप यहां पर देखेंगे केतु जब भी कुंडली के 11th हाउस में बैठे होंगे, यहां पर दिस इज द नेचुरल कंजंक्शन ऑफ राहु एंड केतु। ऑलरेडी यहां पर 11वें भाव में राहु की एनर्जी मौजूद है और यहां पर आपके केतु देव आकर बैठ गए। वेरी वेरी स्पेशल प्लेसमेंट। इसीलिए जो 6-12 का एक्सेस और 5-11 का एक्सेस है, अगर यहां पर राहु केतु आ गए तो ये पर्सन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेशल बना देते हैं।
Whenever केतु इज इन द 11th हाउस, आप देखेंगे पर्सन जो होता है बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। अगर यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो इंसान के पास बचपन में इतना पैसा नहीं होता, ना फैमिली के पास इतना पैसा होता है, बट ये प्रॉपर्टी बनाता है, ये घर बनाता है, ये फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनके दोस्त कम होते जाते हैं, इनका सर्कल छोटा होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका कॉर्पोरेट सर्कल छोटा हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी राशि में ये बैठे हुए हैं और ये क्या तरीके का काम कर रहे हैं। बट अदर देन दिस आप देखेंगे जो मित्र होते हैं, जिनके साथ चिल करते हैं, जिसके साथ हैंग आउट करते हैं, वो इनके कम होते जाते हैं। बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं, किसी से फेवर लेना इनको पसंद नहीं होता, और बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ऐसे लोग। इनको पता होता है कि कब क्या करना है और किस तरीके से करना है। कई बार देखा गया है कि केतु जब 11वें भाव में होता है तो इनकी बोली की वजह से भी इनके रिलेशनशिप्स टूटते हैं, और इनको वैसे भी दोस्तों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में जहां पर, जैसे अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, केतु जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठेगा वहां पर आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ भोगा है, तो इस जन्म में आपको वो नहीं भोगना है, आपको उसका त्याग करना है और समझना है कि इसके बिना भी जीवन चल सकता है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं शार्प होते हैं, 11, 23, 36 एंड 48, अगर यहाँ पर केतु पॉजिटिवली बैठे हैं तो इन उम्रों में 11, 23, 36 एंड 48 यहाँ पर आप मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। यहां पर जब केतु आपके 11वें भाव में होते हैं तो जुपिटर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली काम करते हैं। इन लोग को एक डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है इन लोगों पे। अब देखेंगे केतु जब भी 11वें भाव में होगा, ऐसे लोग होंगे कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते जीवन में कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, और उनके साथ ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। लोनलीनेस यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो मून को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दोस्त नहीं होंगे आपके, या फिर आप आउटर सर्कल में इतने आपके फ्रेंड सर्कल, तो मून का यहाँ पर प्रोमिनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि कि फ्रेंड्स के बिना भी रहा जा सकता है, और आप अपनी वो एनर्जी को मेडिटेशन, योग और इन सारी चीजों की तरफ आप लेकर जा सके। अब देखेंगे यहाँ पर अगर केतु नेगेटिवली बैठा हुआ है तो पहला जब पुत्र होता है यहाँ पर, तो उसके बाद जिसका केतु 11th हाउस में, उसकी मदर को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, या फिर दादी को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये एक लाल किताब का सूत्र है, एंड इफ यू ट्राई टू चेक इट इन रियल लाइफ, आप देखेंगे ये काम करता है। काफी समय से मैं लाल किताब भी सीख रहा हूं, बट आई ट्राई टू चेक कि वेदर ये क्लाइंट की कुंडली पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर एग्जाम्पल चार्ट्स के थ्रू चेक करने की कोशिश करता हूं। तो मैं वही सूत्र जो मैंने सीखे हुए हैं, जो काम करते हैं मेरे लिए, मैं वही आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये काम करता है। अगर केतु 11वें भाव में हुआ और नेगेटिवली काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि नर संतान पैदा होने के बाद यहाँ पर उस बंदे जिसके केतु 11वें भाव में, उसकी मदर को यहाँ पर प्रॉब्लम आने लग जाती है। अदर देन दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स आर नॉट फॉर यू, यू कैन फेस सम बिट्रेयल अमॉन्ग्स्ट द फ्रेंड्स। अदर देन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, केतु इन द 11th हाउस। केतु इन द 12th हाउस, अब आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल और ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। ये सबसे बेनिफिक प्लेसमेंट है केतु के लिए। 12th हाउस जो है वो आपके सैक्रिफाइस करने की क्षमता है कि 12th हाउस का लॉर्ड आपके कुंडली में बताता है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आपके सैक्रिफाइस करने की क्षमता कितनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब केतु जैसा प्लैनेट जो ब्रेक्स, कट्स को और ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जब वो आपके 12वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिक प्लेसमेंट बन जाती है। आप देखेंगे इट इज अ नेचुरल डोनेशन ऑफ योर ब्रेक्स, इट इज द नेचुरल डोनेशन ऑफ द थिंग्स यू डोंट वांट इन योर लाइफ, द ब्रेक्स यू डोंट वांट इन योर लाइफ। यहाँ पर जब केतु 12वें भाव में होता है, ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा दयालु होता है, बहुत ज़्यादा दानवीर होता है। जब भी उसके पास पैसा आता है तब वो सोचता है कि इसमें से इतना % मैं किसी को डोनेट कर दूं, या इससे मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ। केतु जब 12वें भाव में होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं एनिमल लवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। केतु जब 12वें भाव में हो, जुपिटर अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हो कुंडली में, या फिर 12वें भाव का मालिक अगर डेबिलिटेट हो जाए, या फिर 6-8 पोजीशन में चले जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको इजीली फेक गुरुज ठग सकते हैं, या फिर इजीली ऐसे जो लोग होते हैं जो एक गलत भ्रांति फैला रहे हैं रिलीजन के बारे में दुनिया में, वो लोग इनको ठग सकते हैं। ये उनके टारगेट पॉइंट पे होते हैं। केतु इन द 12th हाउस, इफ जुपिटर एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज नॉट बेनिफिक। आप देखेंगे कि जीवन में जैसे जैसे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ते जाती है, और जितनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है उतना इनके लाइफ में आप देखेंगे इनको नाम, इज्जत, पैसा और शोहरत मिलते जाएगा। ये लोग ऑलरेडी कुछ ब्लेसिंग्स के साथ पैदा हुए लोग होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट पार्ट केतु इन द 12th हाउस वाले लोगों का ये है कि ये कितना भी काम करे। यहाँ पर राहु 6ठे भाव में इंसान को बहुत ज़्यादा दिमाग देता है, शत्रुहंता योग बनाता है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है। बट आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में एक स्पेशलिटी होती है कि कितना भी हसल या कितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर एंड में ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लास्ट थॉट इनका ये रहेगा, लेयर्स में लास्ट थॉट इनका ये रहेगा कि अगर ये नहीं भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत कम होती है डीप इनसाइड देम, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर ये नहीं हो रहा है केतु 12th हाउस में, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर चीज से, इसका मतलब वो केतु कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस्ड है। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए चीजों से, भले ही आप कितना भी हसल कर रहे हैं। ये निशानी है एक अच्छे केतु की। सो आई थिंक वी आर डन विथ केतु इन ऑल 12 हाउसेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स में बना हुआ है, एज यू कैन सी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कोई ना कोई वैल्यू मिले इस वीडियो से, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, यही मेरी एक इच्छा है आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।